तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों पर फोकस कर रहे होंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम अभी जीके जीएस के साथ-साथ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2025 और 24 से संबंधित क्वेश्चनों को भी इस वीडियो में रखेंगे। इसलिए आज यह जो सेशन होगा वह कुल मिलाकर के कहा जाए तो वन लाइनर के रूप में देखेंगे, लेकिन मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। बारी-बारी से आप इसको देखते चलिएगा। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत के गैर नागरिकों को, थोड़ा-सा इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देख लेंगे, प्रश्न है आपके सामने, देख लेते हैं कि भारत के गैर नागरिकों को भी कौन-सा मौलिक अधिकार प्राप्त होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो कि हमारे भारत के में रहने वाले गैर नागरिकों को भी उनके मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता गैर नागरिकों को भी प्राप्त होती है। यह एक प्रकार की मौलिक अधिकार है। जैसा कि हम जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था, वो 30, 31 और 32 में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 के में हुआ था, वह किस महीने में आयोजित किया गया था? याद रखिएगा, सितंबर 1931 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि वेब ब्राउज़र में ब्राउजिंग स्क्रीन का विस्तार करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वेब ब्राउजिंग में ब्राउजिंग स्क्रीन का विस्तार करने के लिए शॉर्टकट कुंजी F11 का प्रयोग किया जाता है। फंक्शन की 11 का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो शिमला समझौता जो हुआ वह सन 1972 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर 1972 है। शनि ग्रह पर कौन सी गैसें पाई जा सकती है? तो शनि ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम जो है संयुक्त रूप से पाई जाने वाली गैस है। अगला क्वेश्चन है कि डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। याद रखेंगे, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली जो है यह डीबीएमएस का पूरा नाम है। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 25 नहीं, 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा हान कांग को 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 25 की अभी घोषणा नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों कुल मिलाकर के 11 है। सही आंसर इसका 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकोडर्मा जो कि सफ़ेद दाग के रूप में जाना जाता है, इसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न है कि ल्यूकोडर्मा सफ़ेद दाग के उपचार के लिए हम लोग सीडो कैटालेस का प्रयोग करते हैं। सीडो कैटालेस जो है ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के उपचार में प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सी दी जाती है? राइट आंसर होगा भारत रत्न जो है भारत में सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि यूएनएफसीसी यानी यूएनएफसीसी का पूर्ण रूप क्या है? यूएनएफसीसी का पूरा जो फुल फॉर्म है वो क्या है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। याद रखेंगे, यूएनएफसीसी का पूर्ण रूप जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है इसके पूर्ण रूप के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संकट में फंसी महिलाओं के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? संकट में फंसी महिलाओं के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? हिम्मत प्लस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक निम्नलिखित में से किनको जाना जाएगा? तो अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? राइट आंसर है एनी बेसेंट। याद रखेंगे, प्रश्न है कि भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? एनी बेसेंट जो है भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि चिनाब झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं? चिनाब और झेलम नदी किस नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है? तो यह दोस्तों इंडस नदी के सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। हाल ही में समाचारों में रहा जीका वायरस किस मच्छर द्वारा फैलता है? याद रखेंगे, हाल ही में समाचारों में रहने वाला जीका वायरस एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग में एकमात्र पुरुष कौन है?
याद रखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग में एकमात्र पुरुष कौन है? आलोक रावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अंग रक्त से नाइट्रोजन युक्त यौगिक को निकालता है? वह कौन सा अंग है जो रक्त से नाइट्रोजन युक्त यौगिक को निकालता है? किडनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट लॉन्च, याद रखेंगे रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? तो रॉकेट जो लॉन्च पैड है वो भारत में श्रीहरिकोटा में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस विक्रांत को किस वर्ष सेवा मुक्त कर दिया गया? आईएनएस विक्रांत को किस वर्ष सेवा मुक्त किया गया? सही आंसर है 1997 ईस्वी में आईएनएस विक्रांत को सेवा से मुक्ति दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न, आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट जो एक प्रकार की उपग्रह है, सैटेलाइट है और वो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसको किस वर्ष लॉन्च किया गया? सन 1975 ईस्वी में इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो भारत के मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष जो है वरुण कुमार मिश्रा। अगर दोस्तों किसी प्रकार की कोई बदलाव क्वेश्चन में आगे होंगे तो प्लीज़ आप हमें सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ये तीनों मिलकर के 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला देश, पहला देश कौन बन गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चंस देख लेंगे। प्रश्न कहता है कि 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया? अल साल्वाडोर जो है वह बिटकॉइन को अपना कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला मुद्रा बनाया है। 2025 का टेस्ला के सीईओ कौन बने? 2025 तक किनको टेस्ला का सीईओ बना दिया गया है? प्रश्न है 2025 तक टेस्ला के सीईओ कौन बनाए गए हैं? एलन मस्क को टेस्ला का सीईओ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, 2025 तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? 2025 तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन ही है। अगला प्रश्न भागते चलते हैं। 2025 में पेरिस में कौन सा, याद रखेंगे 2025 में पेरिस में कौन सा प्रमुख वैश्विक आयोजन हुआ? याद रखें, प्रश्न है फिर से देख लेते हैं। 2025 में पेरिस में कौन सा प्रमुख वैश्विक आयोजन किया गया? COP30 UNFCCC जो है ये के पक्षों का 30वां वार्षिक सम्मेलन जो है वह पेरिस में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2025 में एप्पल ने कौन सी नई तकनीक लॉन्च की है? 2025 में एप्पल ने कौन सी नई तकनीक जो है लॉन्च की है? सही आंसर है एप्पल एयर ग्लास, यानी कि संवर्धित वास्तविकता वाले ग्लास जो है एप्पल एयर जो है एप्पल ने कौन सी नई तकनीक लागू किया? एप्पल एयर इसका राइट आंसर है। चेक की वैधता अवधि क्या है? तो चेक जो है कितने दिनों तक वैध रहता है? 3 महीना इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? याद रखेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसका जो है कब इसको बनाया गया? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? बेहद आसान क्वेश्चन, 78% मात्रा इसकी होती है। पहला ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किया गया था? एथेंस ग्रीस में जो है इसको आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1989 में सचिन के पहले टेस्ट मैच में प्रतिद्वंदी टीम कौन सी थी? पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चंस भी हम लोग देखते चलेंगे। वेब ब्राउजर में ब्राउजिंग स्क्रीन का विस्तार करने के लिए शॉर्टकट कुंजी अभी तुरंत देखे थे F11 इसका राइट आंसर है। आइए देख लेते हैं। स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे अधिक व्यक्तिगत स्कोर किस क्रिकेटर ने बनाया? ब्रायन लारा इसका सही आंसर है। प्रथम श्रेणी ओडीआई में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे अधिक व्यक्तिगत स्कोर किस क्रिकेटर ने बनाया? हालांकि बाद में इसको तोड़ दिया गया किनके द्वारा? व्यक्तिगत स्कोर प्रथम श्रेणी में जो है उनके द्वारा बनाया गया, लेकिन वनडे इतिहास में सबसे अधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाया गया रोहित शर्मा जो कि भारत के कैप्टन हैं। अगला क्वेश्चन है, डोपिंग के आरोपों के चलते जमैका के किस क्रिकेटर को सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है? आंद्रे रसेल वेस्टइंडीज के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? मुथैया मुरलीधरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। LBW शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो LBW क्रिकेट से संबंधित है। लेग बिफोर विकेट इसका फुल फॉर्म होता है।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश क्रिकेट विश्व कप 2027 की मेजबानी करेगा। वह कौन सा देश है जो क्रिकेट विश्व कप 2027 की मेजबानी करेगा। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया ये मिलकर के क्रिकेट विश्व कप का आयोजन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि भारत में अहमदाबाद में उपस्थित है। वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक विश्व कप ट्रॉफी किस देश ने जीती है। ऑस्ट्रेलिया 5 बार कुल मिलाकर की ये ट्रॉफी जीती है। भारतीय महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का उपनाम क्या है। नववर्ण इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मलेशिया में सुल्तान अल्जान शाह कप किस देश ने जीता है। तो हाल ही में मलेशिया में सुल्तान अल्जान शाह कप किसने जीता। मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में हॉकी का सर्वोच्च शासी निकाय कौन सा है। विश्व में हॉकी का सर्वोच्च शासी निकाय कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसको हम जानते हैं। हॉकी मैच में पिच पर खेलने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है। इनके कुल संख्या 22 होती है, 11-11। पेनल्टी स्पॉट ऑफ गोल के बीच की दूरी कितनी होती है। 7 गज इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज का ये सेशंस आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और इसमें और क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स का मिला करके अगले दिन से संबंधित क्वेश्चंस आपके पास रखेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।